नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी में आपका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको यह कहानी भी अच्छी लगे तो कृपया नीचे दी गई लाल घंटी को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी एक बदनसीब बाप की है, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनिए यह दिल छू लेने वाली कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक शादीशुदा जोड़ा अपना दूसरा हनीमून मनाने के लिए एक क्रूज टूर पर गया। उन्होंने अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत खराब और तूफानी मौसम के चलते क्रूज शिप डूबने लगी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ पोर्ट एरिया की ओर दौड़ पड़े। उन दोनों ने भी ऐसा ही किया, मगर वहां पहुंचने पर पता चला कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची थी। और फिर उस आदमी ने अपनी पत्नी को डूबते जहाज पर छोड़कर लाइफ बोट में बैठने का फैसला किया। पत्नी वहीं खड़ी उसे दूर जाते देख रही थी। उसने चिल्लाकर अपने पति से कुछ कहा, लेकिन क्या? यह सुनाते हुए शिक्षक ने अपने छात्रों से पूछा, क्या तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज्यादातर बच्चों का जवाब था, पत्नी ने कहा होगा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो। लेकिन तभी शिक्षक ने एक कोने में बैठे शांत छात्र से पूछा। उसने जवाब दिया, मुझे लगता है पत्नी ने कहा होगा, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक ने चौंक कर पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले भी सुनी है? उस छात्र ने सर हिलाया और कहा, नहीं सर, लेकिन मेरी माँ जब बीमारी के कारण अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तब उन्होंने मेरे पापा से यही कहा था। शिक्षक ने उसे सराहा और कहा, बिल्कुल सही, आगे की कहानी सुनिए। क्रूज शिप डूब गया और पत्नी भी साथ में डूब गई। पति अकेला घर लौटा और अपने बच्चों को पालने में लग गया। कई साल बाद जब वह बूढ़ा हो गया, तब उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी बेटी, जो अपने पिता को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती थी, एक दिन पिता की पुरानी डायरी पढ़ने बैठी। उसमें एक गहरी सच्चाई लिखी थी। डायरी में लिखा था कि उस समय उस आदमी को पता था कि उसकी पत्नी को कैंसर है और वह बस आखिरी कुछ पल उसके साथ बिताना चाहता था। जब क्रूज डूब रहा था, तब वह अपनी पत्नी के साथ ही मरने को तैयार था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे बच्चों की कसम देकर कहा कि वह उनकी खातिर जिंदा रहे। यह सच्चाई जानकर बेटी फूट फूट कर रोने लगी। शिक्षक ने कहानी यहीं समाप्त की और पूरा क्लास एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। शिक्षक ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी हालात इतने कठिन होते हैं कि आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले हमें सोच समझकर दूसरों का दृष्टिकोण समझना चाहिए। वो जो आपके साथ होते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है, बल्कि इसलिए कि वे आपकी कद्र करते हैं। और वो जो माफी मांगते हैं, वो इसलिए नहीं कि वे गलत होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको अपने ईगो से ज्यादा अहमियत देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।